बहुत ही सही बात कही है किसी ने कि सुसाइड करने से आप अपना दर्द किसी और को दे जाते हो। सुसाइड कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होता, ना परमानेंट ना टेम्पररी। आपके मर जाने के बाद आप वही दर्द अपनों को दे जाते हो। तो कभी भी ये सारी चीज़ें करने से पहले दिमाग में सोचो एक बार। ये चीज़ पे तो कुछ भी हो जाए बात करना बनता ही है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। वो मुझे नहीं पता आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, पर इंडिया में एक गवर्नमेंट संस्था है जो NCRB करके, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हर साल सुसाइड रेशियो के रिपोर्ट्स पब्लिश करती है अपने देश के डिफरेंट स्टेट्स के। तो ये वो लोग कर रहे हैं 1967 से अभी तक। तो 1967 में सुसाइड रेशियो था 6.3, जो अभी 2016 में बढ़कर हो गया था 10.6। मतलब 1 लाख लोगों में 6 लोग पहले सुसाइड करते थे, अभी 1 लाख लोगों में करीबन 11 लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो उस हिसाब से कि करोड़ों की संख्या में इनकी संख्या भी लाखों में हो जाती है, सुसाइडर्स की, जो सुसाइड करते हैं। मतलब इंडिया में ये जो सुसाइड रेशियो फॉर मेल है वो 14% हो गया बढ़कर। 14 मतलब 1 लाख लोगों में 14 लोग मेल सुसाइड करते हैं, और वहीं फीमेल में ये कम होकर 9% था, उससे कम होकर 7%। मतलब ऑलमोस्ट डबल। जब एक फीमेल सुसाइड करती है इंडिया में तो उसके सामने 2 मेल सुसाइड करते हैं। क्या आप लोग को पता है इस चीज़ का रीज़न क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे जितना पता है और मुझे जितनी समझ है उस हिसाब से फीमेल्स ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है अपने इमोशंस शो करने में कंपेयर टू मेल। और जो NCRB में आपको बोल रहा हूँ ना, उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से मैरिज या फिर लव अफेयर्स हो गए या फिर डाउरी हो गई, और इन सब के परसेंट 100 में से 6% 7% है, पर फैमिली प्रॉब्लम्स 32% शो करता है रिपोर्ट। 32%। फैमिली प्रॉब्लम्स के रेशियो सबसे ज़्यादा है। वो कुछ भी हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, माँ बाप के झगड़े हो सकते हैं, माँ बाप के बाहर अफेयर हो सकते हैं, बच्चों का गलत रास्ते पे जाना हो सकता है। और वो डर, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, डर सुसाइड की वजह है। हर चीज़ का डर। फेल हो गए तो घर वाले क्या कहेंगे उसका डर, अगर अफेयर में किसी और को पता चल गया तो उसका डर, अगर फैमिली प्रॉब्लम्स किसी को बाहर पता चल गई तो उसका डर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ में सिर्फ डर छुपा है। और उस डर से हम बचने के लिए खुद की जान दे देते हैं। मेरे हिसाब से है ना, मेल जो सारे अपने इमोशंस होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो हंसता है तो वो खुल के हंसते हैं। अपना हर एक इमोशन शो करो। अगर आप अपने दोस्तों में आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो, अगर कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करते हो, तो उसके सामने अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हो, आपके लव अफेयर चल रहे हो, या कुछ भी चल रहा हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है किसी के साथ शेयर करो। गाड़ी की तरह, जैसे हम बोलते हैं ना, जिसके आगे के 2 पहिए माँ बाप है, कि पीछे के 2 पहिए उनके बच्चे हैं। अगर बच्चे गलती करेंगे, कुछ करेंगे ऐसा, तो उसका माँ बाप पे इफेक्ट होगा। अगर माँ बाप कुछ ऐसा करेंगे, उसका इफेक्ट बच्चों पे होगा। मतलब अगर बच्चे सुसाइड करते हैं तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा माँ बाप पे होने वाला है। अगर माँ बाप कुछ ऐसा करते हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका सीधा असर उनके बच्चों पे पड़ेगा, उनकी बच्चों की ज़िंदगी पे पड़ेगा। ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम का सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर अभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर वो एक बार आपने अचीव कर ली तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होगा। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो उसके बाद कोई और प्रॉब्लम होगी, फैमिली प्रॉब्लम होगी, उसके बाद फाइनेंशियल होगी। ज़िंदगी का मतलब ही है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उससे भागना नहीं। ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम से भागो मत। और मेरा मानना तो ये है, जो अपने जितने भी मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, कोई भी लेस एक्सप्रेसिव मत बनो। अपने फैमिली के साथ हमेशा ज़्यादा कम्युनिकेशन रखो। अपने प्रॉब्लम्स हैं तो किसी के साथ शेयर करो। अपने फैमिली के साथ ना कर सको तो अपने दोस्तों के साथ करो, पर किसी के साथ भी शेयर करो। क्योंकि जब तक हम लोग वो चीज़ को बाहर नहीं निकालेंगे ना, अगर मन में भर के रखी ना हमने, तो वो धीरे 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 एक दिन बिल्डअप होके वो एक पर्सन के लिए हेट्रेड, वो हमारी पूरी दुनिया के लिए बन जाएगा। एक
इशू का हेट्रेड वो हमें पूरी दुनिया से दूर कर देगा। हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखो कि कोई प्रॉब्लम आ जाने पर वहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। हाँ, अगर रोना आ रहा है खुल के रो, हंसी आती है हमें कैसे खुल के हंसते हैं हम, अगर सेलिब्रेट करते हैं कैसे खुल के, नाचते हैं तो कैसे खुल के, अगर रोना भी आ रहा है ना खुल के रो। क्योंकि वो गलत कहा जाता है कि मर्द नहीं रोते, असलियत में मर्द ही रोते हैं। जो बुज़दिल होते हैं ना वो यहाँ पे भर के रखते हैं और अंदर छुप के रोते हैं। जो आप फील कर रहे हो, जो आपके मन में, वो सीधा बाहर निकालो उस पर्सन के सामने, जिसके सामने आपको डर ना लगे कि ये दुनिया को जाके बता देगा। अगर आप उतना भी डरते हो तो मेरा मन, मैं तो रोता हूँ तो भी खुल के रोता हूँ, हंसता हूँ तो भी खुल के हंसता हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल पे भार नहीं रखता, दिल पे बोझ नहीं रखता कभी भी। अगर आप फेल हो रहे हो तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो उस चीज़ों को कि क्यों फेल हो रहे हो, क्या वजह हो सकती है। आपको नहीं पढ़ना है, हर बंदा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता है, हर बंदा कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर ही लेता है। बस ये है कि आपको उन चीज़ों के साथ फाइट करना है, उन चीज़ों को सॉल्व करना है। अपने पेरेंट्स के साथ कभी फाइट नहीं करना है। एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं और मेरी बहन फेल हुए थे ना, हमारे पापा हमें पिक्चर दिखाने के लिए ले गए थे। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। उनका फोकस था कि उसके पहले हमें समझाए, उसके पहले उन्होंने बहुत टोका हमें। वो फेल के बाद हम कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हुए। उनका ये तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि सब यही तरीका अपनाओ, पर कुछ ऐसा तरीका अपनाओ जिससे अपने बच्चों को कंफर्ट दो। अपने ऐसा हेट्रेट मत पैदा करो जिससे कि आपके बच्चे आपसे दूर होने लगे या आपके माँ बाप आपसे दूर होने लगे। अभी भी मैं कहूँगा, फैमिली गाड़ी है, 4 पहिए संभाल कर चलाओ। एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे को गिराना नहीं है। अपने बच्चों को दूसरों के सामने बेइज्जत मत करो कि ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो ये नहीं करता है सही से, ये कुछ काम का नहीं है, ये इसकी ज़िंदगी बेकार हो गई है। लोगों के सामने उसको जलील करने से उसका आपके लिए प्यार नहीं, नफरत बढ़ेगी। चलो नफरत तो बड़ा वर्ड है, पर वो आपसे मोहब्बत कम होती जाएगी। समझाना है उसको, अकेले में समझाओ और अच्छे से समझाओ, तरीके से, ना कि उसके अंदर डर पैदा कर दो कि वो सुसाइड जैसी चीज़ सोचे अपने दिमाग में। क्योंकि कुछ लोग होते हैं दिमाग से वीक, जो ये सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। और इस ज़िंदगी में ना कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई पैसों से अमीर है तो कोई इमोशन से, ठीक है, कोई अपने दिमाग से अमीर है तो कोई अपने हालातों से। हर बंदा अपने हिसाब में अमीर है, बस तुम्हें वो चीज़ पकड़नी है, ना कि उसके सामने नेगेटिव चीज़ देखो। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है। आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जो अपनों के लिए करनी है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आपसे बहुत छोटी है, आपकी ज़िंदगी से बहुत छोटी है। आपकी ज़िंदगी में और भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ आपके साथ अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, वो आपके साथ जो कुछ बुरा होगा, आपके प्रॉब्लम शेयर करने के लिए भी है। तो वो चीज़ें भी समझो। हर चीज़ का सॉल्यूशन कुछ उल्टी राह नहीं होता। ज़िंदगी का मतलब समझो। ये कोई मंजिल पे पहुंचना नहीं है हमें, ये एक सफ़र है जो हमें तय करना है अपनों के साथ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, कितने पैसे वाले हो, क्या चीज़ है आपके पास। बस आपको यहाँ से स्ट्रांग होना है, यहाँ से खुद को तैयार करना है, और यहाँ से ये जब आपके इसके हिसाब से चलने लगेगा ना, तब सब कुछ सही हो जाएगा। इसको इसके साथ कंट्रोल मत करो, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे जो ना बोलने वाली चीज़ें बोलता है। मतलब बुरे ख्याल यहाँ से ही आते हैं और अच्छे ख्याल यहाँ से ही आते हैं, और हम हर बार क्या करते हैं, इसको इसके सामने जीतने देते हैं। दिमाग को कभी भी दिल के सामने जीतने नहीं देना है। ये काफ़ी कांस्टेंट हो रहा है, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया। मैं क्या, इस चीज़ पे तो आपसे बात करनी ही करनी है। मैं हर बार बोलता हूँ कि बुरे वक्त की भी एक अच्छी चीज़ होती है, ये भी गुजर जाएगा। खुद को गुजारना नहीं है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।